स्वागत है आपका मगर इस पर तारीख आज हो गई है 7 अक्टूबर 2022। दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज यानी शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। आज के दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी जी का पूजन और व्रत रखने से जीवन में आने वाली सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती है और घर में सुख शांति और धन धान्य का वास हो जाता है। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। ऐसे में शुक्रवार को अगर विष्णु जी की पूजा अर्चना भी की जाती है तो उससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो देखिए, सरकार नकली दवाओं की बिक्री पर लगाएगी रोक। आ रहा है क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। पिछले कई सालों में मार्केट में नकली दवाओं की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी है, यानी तेजी से इसके मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। इन नकली दवाओं की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। दरअसल सरकार द्वारा ये निर्णय लिया जा रहा है कि दवाओं की जो प्रमाणिकता है यानी ऑथेंटिसिटी, उसको चेक करने के लिए प्रोडक्ट पर क्यूआर कोड स्कैन प्रदान किया जाए। वही खबरों की माने तो भारी मात्रा में बिकने वाली जो दवाएं हैं उनके लिए सरकार ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इससे जो नकली दवाएं हैं उनके यूज को नियंत्रित किया जा सकेगा। वही खबरों के अनुसार यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, उसके सामने हम आपको बताते हैं कि इसके मुताबिक क्यूआर कोड स्कैन के शुरुआती चरण में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली जो दवाएं हैं 300 दवाएं हैं, उनके ऊपर प्राथमिक पैकेजिंग लेवल पर बार कोड या फिर क्विक रिस्पॉन्स कोड के प्रिंट यहाँ पर चिपकाए जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ प्राथमिक पैकेजिंग का मतलब पहले लेवल एंड फर्स्ट लेवल की प्रोडक्ट पैकेजिंग है, जिसमें केवल बेचने के लिए चीज़ें रखी जाती है, जैसे कि बोतल, कैन और जार और ट्यूब जैसे सीलबंद पैकेजिंग। वही यहाँ आपको बता दें कि बाजार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इन 300 दवाओं में एंटीबायोटिक्स और कार्डियक और इसके अलावा दर्द निवारक गोलियाँ और इसके अलावा यहाँ पर एंटी एलर्जी को इसमें यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो एयरटेल की 5G प्लस सर्विस लॉन्च। दिल्ली, मुंबई समेत 8 शहरों में 5G सर्विस शुरू। इसके लिए अब सिम बदलने की नहीं पड़ेगी जरूरत। टेलीकॉम दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल ने गुरुवार यानी 6 अक्टूबर को अपनी 5G प्लस सर्विस को 8 शहरों में शुरू कर दिया। वह एयरटेल ने एक स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने बताया है कि कस्टमर्स है वो रोल आउट होने तक अपनी मौजूदा जो डेटा प्लान है उस पर ही 5G की सेवा का आनंद ले सकते हैं। वही एयरटेल ने स्टेटमेंट में बताया है कि 8 शहरों में यहाँ पर 8 शहर जो है उनमें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी और नागपुर और वाराणसी में एयरटेल 5G प्लस सर्विस लॉन्च कर दी गई। अगर आप भी इन शहरों में रहते हैं तो एयरटेल की 5G सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपने नेटवर्क का निर्माण और रोल आउट पूरा करना जारी रखे हुए है और कंपनी का कहना है कि 2023 तक पूरे देश में 5G की सेवा का विस्तार किया जाएगा। वही पूरे देश में 5G सेवाएं दे दी जाएगी। वही कंपनी ने बताया है कि जिन कस्टमर्स के पास 5G स्मार्टफोन है वो अपने मौजूदा डेटा प्लान पर ही हाई स्पीड इंटरनेट यानी हाई स्पीड एयरटेल 5G प्लस सर्विस का आनंद ले सकते हैं। वो भी तब तक जब तक कंपनी का रोल आउट पूरा नहीं हो जाता। अगर आप भी इन शहरों में रहते हैं तो आपको सिम कार्ड बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके 4G सिम पर भी आपको 5G सर्विस है वो मिलेगी, बस आपका जो फ़ोन है वो 5G होना चाहिए। वही मौजूदा एयरटेल 4G सिम में 5G इनेबल होने के लिए यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज भी यहाँ पर नहीं लगेगा, यानी अगर मौजूदा सिम में आप 5G नेटवर्क चलाते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, उसी सिम से आपका जो नेट है वो चल जाएगा। वही सुनील मैत्री की नेतृत्व वाली जो कंपनी है एयरटेल, उसने यहाँ पर कहा है कि एयरटेल 5G प्लस एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर चलता है जिसे दुनिया में सबसे डेवलप इकोसिस्टम माना जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि भारत में सभी 5G स्मार्टफोन एयरटेल नेटवर्क पर निर्बाध रूप से काम करें। वही कंपनी 4G की तुलना में 5G में 20 से 30 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ शानदार वॉइस और सुपर फास्ट कॉल कनेक्शन का अनुभव देने का वादा करती है। वही कंपनी का मानना है कि 5G प्लस से एयरटेल 4G की तुलना में 30 गुना ज़्यादा फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। अब एक और योजना के तहत सरकार किसानों को करेगी आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि की 12वीं किस्त का इंतजार किसान यहाँ पर कर रहे हैं। वही सरकार ने किसानों के बैंक खातों में 12वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर करने से पहले खुशखबरी यहाँ पर दी है। दरअसल सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की सुविधा देने की घोषणा की है। यदि आप भी इस योजना से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, यानी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
वही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलने से किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मिलने में आसानी हो जाएगी। इससे उन्हें ऊंची दर पर कर्ज लेने से मुक्ति मिल जाएगी। वही किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से कोई रोजगार भी किसान शुरू कर सकता है। वही केंद्र सरकार किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए अपने वादा को पूरा करने के लिए सतत योजनाओं से किसानों को आर्थिक सहायता देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश भारत सरकार कर रही है, यानी मोदी सरकार कर रही है। वही किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सरकार किसानों को बहुत कम दर पर लोन उपलब्ध करवाती है। इसका फायदा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के लाभार्थी के अलावा इसकी पात्रता में आने वाले किसानों को इसमें यहाँ पर यह लाभ मिलता है। वही किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आप आसानी से फसल से जुड़े खर्च को भी निकाल सकते हैं। आप बीज, खाद और मशीन आदि की चीजों के लिए भी पैसे निवेश इसमें कर सकते हैं। बात करते हैं अब अगली खबर की, तो बिहार में अब कागज खोजने के लिए देने होंगे 1000 रुपए। रजिस्ट्री ऑफिस से डॉक्यूमेंट पाना हुआ है महंगा। बिहार सरकार ने जमीन और रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज को लेकर नया आदेश जारी किया। दरअसल सरकार ने मद्य निषेध, उत्पाद और निर्बंध विभाग के अपर सचिव के पाठक ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि अब से आम लोगों को अपनी जमीन और रजिस्ट्री से संबंधित कागजात की कॉपी लेने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। दरअसल सरकार के इस फैसले के बाद अब निबंधन कार्यालय में पड़े दस्तावेजों को ढूंढना और उन्हें यहाँ पर पढ़ना पहले से अधिक यहाँ पर महंगा हो गया। इसके लिए लोग अपने दस्तावेज हासिल करने के लिए विभाग में आवेदन देकर एक मुश्त राशि का भुगतान कर सकते हैं। आपको बता दें कि फैसले के बाद अब दस्तावेज देखने और खुजवाने के लिए राशि का भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पर सरल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब लोग मात्र 100 रुपये देकर अपने कागजात देख सकते हैं। वे दस्तावेज हासिल करने के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो IRCTC लेकर आया है नया मेडिकल पैकेज। अब घूमने के साथ यात्री करवा सकेंगे इलाज। देश भर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC लगातार कई प्रयास कर रहा है। अब IRCTC की तरफ से एक नया पैकेज यहाँ पर शुरू किया गया। दरअसल IRCTC ने अपनी यात्रा और टूर पैकेज के ऑप्शन को बढ़ाने के लिए इस बार यहाँ पर जो ऑनलाइन मेडिकल टूरिज्म पैकेज है वो IRCTC ने पेश यहाँ पर किया है। वही IRCTC ने मेडिकल टेक्निकल ऑनलाइन सर्विस कंपनी के साथ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। वही कई मेडिकल और वेलनेस पैकेज के साथ साथ ग्राहकों को कंप्लीट बुक एंड सेवाएं प्रदान यहाँ पर करेगा। वही ग्राहक IRCTC के वेलनेस पैकेज का फायदा उठा सकता है। वही इन पैकेज में मेडिकल वैल्यू, कंप्लीट एक्सपीरियंस और ट्रेवल्स का ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो फ्लाइट में सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, 1 नवंबर से होगा बड़ा बदलाव। फ्लाइट से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट है। करीब 2 महीने पहले परिचालन शुरू करने वाले आकाश एयर ने फालतू जानवर रखने वाले यात्रियों को बड़ी राहत यहाँ पर दी। दरअसल कंपनी ने बताया कि अब से फ्लाइट में आप अपने पालतू जानवर को भी लेकर जा सकते हैं। दरअसल नवंबर से यात्रियों को हवाई सफर के दौरान अपने साथ पालतू कुत्तों और बिल्लियों को ले जाने की इजाजत हो यहाँ पर ये जो आकाशा जो एयरलाइंस है वो यहाँ पर देगी। वह इसके साथ ही कंपनी नवंबर से कार्गो सेवाओं की शुरुआत भी करेगी। साथ ही आने वाले सप्ताह में परिचालन में नए मार्गों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कैनरा बैंक ने बढ़ाया है MCLR। महंगे होंगे सभी तरह के होम, कार और पर्सनल लोन। कैनरा बैंक ने होम, कार और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को झटका दिया है। दरअसल कैनरा बैंक ने अपने सभी तरह के लोन महंगे कर दिए हैं। दरअसल पब्लिक सेक्टर के बैंक ने रेपो लिंक लेंडिंग रेट यानी LLR और MCLR दोनों में यहाँ पर बढ़ोतरी की है। ये नई दर है वो आज से लागू हो जाएगी। वही बैंक ने सभी समय अवधि वाले लोन के जो ब्याज है वो यहाँ पर सभी लोन अवधि वालों के लिए यहाँ पर ब्याज बढ़ाया है। वही लोन को महंगा बैंक ने यहाँ पर RBI की 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की बढ़ोतरी के बाद यहाँ पर ये लोन महंगा यहाँ पर किया है। RBI ने रेपो रेट में 0.50% की जो बढ़ोतरी की थी इसके बाद ये बैंक ने कदम उठाया है। बात करते हैं अब अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए खुशखबरी। अब सब 10 रुपये में मिल रहा है 7 और 12 वाट का LED बल्ब। 3 साल की मिलेगी गारंटी। बिजली की बचत तथा ज्यादा प्रकाश देने वाले LED बल्ब का उपयोग पर सरकार अब जोर दे रही है। तभी तो सरकार ने देश के हर नागरिक को बहुत कम दामों में LED बल्ब उपलब्ध सरकार जो है करवा रही है। वही कीमत इतनी की इसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। दरअसल बल्ब उपलब्ध करवाने का कार्य सरकारी कंपनी कंज्यूमर सर्विस लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम उजाला योजना कार्यक्रम के तहत एक परिवार को 5 बल्ब सस्ते दाम पर दिए जा रहे हैं, या यूं कहे तो एक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से
यहाँ पर पैसे मतलब 50 रुपये में ये बल्ब यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही 3 वर्ष की गारंटी के साथ 5 बल्ब आपको 50 रुपये में देने की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। वही देश के जिन नागरिकों को सस्ते में इस योजना का लाभ चाहिए वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दरअसल ग्राम उजाला योजना के तहत बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके अलावा यहाँ पर कर्नाटक और तेलंगाना में इसकी योजना की शुरुआत हुई है। बाकी प्रदेशों में जल्दी से यहाँ पर लागू किया जाएगा। इन प्रदेशों में पुराने बल्ब जो पीले बल्ब है उसको हटाकर LED लगवाने की दिशा में तेजी से प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य दूध या सफेद रोशनी से पूरे देश को रोशन करना है। बात करते हैं अगली खबर की, तो एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। एमपी के कर्मचारियों का DA में 4% होगा इजाफा। इस दिवाली पर 7.5 लाख कर्मचारियों को एरियर देने की भी है तैयारी। एमपी के 7.5 लाख कर्मचारियों को ये जो दिवाली है वो इस बार उनकी यहाँ पर धूमधाम मनेगी। दरअसल राज्य सरकार 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यानी 12 महीनों में एमपी के वर्कर्स का DA 22% बढ़कर अब यहाँ पर 38% हो जाएगा। वही केंद्र सरकार ने भी इसी महीने वर्कर्स यानी जो कर्मचारी है उनका DA 4% बढ़ाकर 38% किया था। वही बढ़े हुए DA का भुगतान अक्टूबर पे टू नवंबर 30 सैलरी में यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन दिवाली 24 अक्टूबर को है, इसलिए ये भी विचार किया जा रहा है कि कर्मचारियों के बढ़े हुए DA का भुगतान त्योहार से पहले यानी अक्टूबर में यहाँ पर कर दिया जाए। अंतिम निर्णय 11 तारीख के बाद यहाँ पर लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ATM कैश विड्रॉल को लेकर बड़ी खबर देखिए। ATM कैश विड्रॉल में हुआ है बदलाव। अब पैसे निकालने के लिए देना होगा ज्यादा चार्ज। अब ATM से पैसा निकालना और महंगा हो गया। दरअसल पैसा निकालने का जो फ्री सीमा है उसके बाद निकल जाने वाले पैसे के हर लेन देन के लिए आपको पहले से अधिक यहाँ पर जो कीमत है वो चुकानी होगी। दरअसल देश भर के सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने ATM कैश विड्रॉल को लेकर बदलाव किए हैं। ये शुल्क 12 और 22 रुपये है। अलग अलग बैंकों ने अलग अलग नियम और चार्ज यहाँ पर लगा दिए है। वही बात SBI की करें तो अगर आप मेट्रो शहरों में यहाँ पर हो तो आप मुफ्त लेन देन की जो आपकी संख्या वो 3 ही रहेगी। वही SBI के ATM पर मुफ्त सीमा से अधिक निकालने सदी पर 10 रुपये चार्ज यहाँ पर लगता है। अन्य बैंकों के ATM से निकालने पर आपको प्रति वित्तीय लेन देन पर 20 रुपये का शुल्क बैंक लेता है। वही शुल्क के अलावा ग्राहक के खाते से लागू जो GST है उससे भी यहाँ पर लिया जाता है। वही PNB ने पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो PNB महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शन देता है। साथ ही किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 10 रुपये का चार्ज देना होगा। मतलब बाद में आप करते हैं 5 के बाद अगर करते हैं तो आपको 10 रुपये चार्ज देना होगा। PNB के अलावा अन्य बैंकों के ATM से ट्रांजेक्शन का नियम अलग है। वही एक महीने में मेट्रो सिटी में 3 फ्री ट्रांजेक्शन और गैर मेट्रो में 5 ट्रांजेक्शन मुफ्त सेवा यहाँ पर दी गई। यानी 2 बैंकों में ये नियम है।